नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। तो आज हम जानेंगे बुधवार की व्रत कथा के बारे में। बुधवार का जो दिन है वो सभी देवी देवताओं से पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। तो आइए जानते हैं बुधवार की व्रत कथा के बारे में। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूरा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और सब मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा और पूजा आरती के बारे में। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कहने लगा। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पत्नी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी ही वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति को पूछा कि वह कौन और क्यों है, उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें क्यों कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों ही के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री ने से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्तियों को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से इस दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। बुधवार की पूजा आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्यौछावर कर दीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्यौछावर कर दीजे। गौर श्याम मुख निर्जत कीजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। गौर श्याम मुख निखरत रीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। रवि शशि कोट बदन की शोभा, ताही निखरी मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट साड़ी, कुंज बिहारी गिरवरधारी। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भय छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। नंदन नंद ब्रजबान किशोरी,
परमानंद स्वामी अवलित जोरी, नंदन नन बदिन किशोरी, परमानंद आमिनी जोड़ी, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्यौछावर कर दीजे। तो उसी दिन से बुधवार को यह प्रथा लागू हुई कि स्त्रियों को अपने मायके से ससुराल पक्ष में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह गणेश जी का दिन होता है। तो आपको यह व्रत कथा कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय गणेशाय नमः जरूर लिखें, और इसी तरह की अनेक कहानियों को, भजन कीर्तन को बताने के लिए